सैयदना सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कोई आशिक था? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी हुजूर की बारगाह में कोई काफ़िला आता तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले उनसे जाकर मुलाकात करते, मिलते और बताते, लोगों जब हुजूर की बारगाह में जाना है तो ऊंचा नहीं बोलना, जब हुजूर की बारगाह में बैठना है तो हुजूर के मद्दे मुकाबिल नहीं बैठना। सिद्दीक़ अकबर अदब सिखाते हैं। और हज़रत इमाम शाफ़ी का फ़तवा पढ़ रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ी बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं, आपका फ़तवा है, आप फरमाते हैं जब, बल्कि उससे पहले सही बुखारी की हदीस पाक है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सईद बिन मुअल्ला को आवाज़ देते हैं। हज़रत सईद बिन मुअल्ला नमाज में है, नमाज पढ़ रहे हैं तो हुजूर ने आवाज़ दी नमाज की हालत में, तो हज़रत सईद बिन मुअल्ला आप फरमाते हैं कि मुझे हुजूर की आवाज़ आई तो मैंने नमाज को जल्दी जल्दी से मुकम्मल कर लिया, मैं हुजूर की बारगाह में आ गया। अब सुना हुजूर की आवाज़ को, नमाज में था, नमाज में जब आवाज़ को सुना, आप फरमाते मैंने जल्दी से नमाज को मुकम्मल किया, मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह गुलाम हैज़र है, आपने बुलाया था, हुजूर ने फरमाया तब तुझे बुलाया था तब आया नहीं, तू अब इतनी लेट आ रहा है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं नमाज में था। हुजूर ने फरमाया अल्लाह का हुक्म नहीं सुना कि जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं, तुम दुनिया के किसी काम में मसरूफ़ हो तो सब कुछ छोड़कर अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में झुक जाओ। और फिर उसके बाद हज़रत उबई बिन काब, आप मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज़ देते हैं हज़रत उबई बिन काब को, जब मेरे मुस्तफ़ा ने आवाज़ दी, ये भी नमाज की हालत में थे, आप फरमाते हैं हुजूर की आवाज़ सुनकर मैं नमाज में था, लेकिन नमाज की हालत में मैंने चेहरा मुस्तफ़ा की तरफ कर लिया। और आपको पता है नमाज में इधर उधर देखने से नमाज टूट जाती है, फासिद हो जाती है। लेकिन हज़रत सईद बिन मुअल्ला की भी नमाज है और हज़रत उबई बिन काब की भी नमाज है। आप फरमाते हैं मैंने नमाज की हालत में मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जब मैंने हुजूर की तरफ देखा ना, फिर मैंने जल्दी से नमाज को मुकम्मल कर लिया। अब मैं नमाज को मुकम्मल करके हुजूर की बारगाह में आ गया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपने बुलाया था, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब तुझे बुलाया था तब क्यों ना आया? अर्ज़ की या रसूलल्लाह अल्लाह की नमाज़ पढ़ रहा था, रब की बारगाह में क़याम था, सजदा रब को था, रुकू रब को था, इसलिए नमाज में था। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं तूने अल्लाह का हुक्म नहीं सुना कि जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं सब कुछ छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाज़िर हो जाओ। और फिर हज़रत इमाम शाफ़ी का फ़तवा सुनिए, आप फरमाते हैं जब तक सहाबी नमाज में है, मुस्तफ़ा का बुलावा आ जाए, सहाबी नमाज की हालत में हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए। इमाम कुर्तुबी ने इसको नकल किया, हज़रत इमाम शाफ़ी का फ़तवा है। आप फरमाते हैं तुम इसी हालत में अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाओ, जब तक तुम मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में रहोगे तुम्हारी नमाज नहीं टूटेगी। इमाम शाफ़ी का फ़तवा है। आप फरमाते हैं जब तुम नमाज की हालत में हो, बुलावा हुजूर का आ जाए, मेरे मुस्तफ़ा की तरफ से तुम्हें बुलावा आ जाए और तुम हुजूर के कामों में मसरूफ़ हो जाओ, ये अदब था, इंतहा थी अदब की। तो इसीलिए अल्लाह के बंदो आओ, नबी की शानों को खोल खोल के माना जाता है, तोल तोल के नहीं माना जाता। नबी को शान को अगर मानना है तो सीना खोल के मान।